ओम शांति। परम पिता शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को विकारी से निर्विकारी, कांटे से फूल, पति से पावन, कंगाल से सरताज बनाने के लिए आते हैं। तो जैसे पूर्व काल में शस्त्र सिखाने वाले गुरु भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों की नॉलेज दे करके अपने शिष्यों को अच्छी तरह से कलाबाजी सिखाते थे। जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक ही सिखाता है तो म्यूजिक सिखाने वाला भी अपने शिष्य को ऐसी कलाएं, ऐसी विधि बताता है कि उसको उसके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। रियलिटी बताता है म्यूजिक क्या होता है। ऐसे ही शिव बाबा हमको आकर के आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आध्यात्मिकता क्या होती है उसकी पूरी की पूरी समझ देने के बाद बाबा हमको अनुभव कराते हैं। अनुभव की गहराई में जाने के लिए हमें शिव बाबा अनेक प्रकार से शिक्षाएं दे करके अपनी आंतरिक दुआओं से, आंतरिक शक्तियों से, आंतरिक प्यार से हमको वो पास करवाते हैं। जैसे किसी चीज़ की कोई पावर चाहिए तो आपके घर में पावर कम है तो आप पड़ोस से उसका पावर ले आते हो, करंट ले आते हो। ऐसे ही शिव बाबा हमें अनेक प्रकार से शिक्षाएं दे करके हमें सत्व प्रधान बनाते हैं। विधि का विधाता जानते हैं कि इस आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। जैसे माँ बाप एक स्टूडेंट के लिए पहले से ही सोचते हैं कि इस क्लास में इसको 100% मार्क्स लाने के लिए इस टीचर की ज़रूरत है। वो टीचर ढूंढते हैं कौन सा टीचर बढ़िया होना चाहिए जिससे मेरा बच्चा 100% मार्क्स लाए। तो इसी प्रकार शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, हमारी जीवन को श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप ही हमें शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, हमारा संग भी ऐसा दिलवाते हैं जिससे हम हमारी अवस्था में दिन दुगनी चार चौगुनी हमें प्राप्ति होती है। तो ये सब गॉडली ब्लेसिंग है। तो बाबा आपके हर चीज़ को, क्योंकि हमारी सारी की सारी लाइफ हिस्ट्री बाबा के सामने है, सतयुग से लेके कलयुग तक। तो ये दया के सागर, प्रेम के सागर, इसलिए बाबा हम पर कृपा करते हैं कि ये बच्चा टॉप मोस्ट है। तो भगवान ने हमें टॉप मोस्ट बनाने के लिए चुना है। तो इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की हमें सावधानियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान, भिन्न भिन्न प्रकार की हम पर प्यार बरसाते हैं अनेक रूपों से। कभी माता बन के, कभी भाई बन के, कभी सखा बन के, कभी शिक्षक बन के, कभी सतगुरु बन के, कभी हमारी माँ बन करके। तो बाबा बहुरूपिया है, भिन्न भिन्न प्रकार से हमें बहलाते हैं और हमारी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप चाहता है कि ये बच्चा मेरे से भी ऊंच बने। तो बाबा तो निस्वार्थ सेवाधारी हैं, जबकि लौकिक पिता तो यही सोचता है कि वृद्ध अवस्था होगी तो मेरा साथी बनेगा। दूसरा ये भी सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुल का नाम ऊंचा करेगा, हमारा वंश का नाम ऊंचा होगा। लेकिन शिव बाबा को तो ये कोई भी तमन्ना नहीं है। शिव बाबा तो हमें आउट ऑफ द वे हमें कितना दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं। तो भगवान के प्यार में और लौकिक पिता माता के प्यार में जमीन आसमान का अंतर है।
तो बाबा आकर के कहते हैं बच्चे, लौकिक माता पिता की तो इतनी बुद्धि नहीं है, मैं तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो मैं तुम बच्चों को जहाँ मैं बिठाता हूँ, जो खिलाता हूँ, उसी में तुम्हारा कल्याण है, जो मैं पहनाता हूँ। इसलिए कहा, गुरु नानक देव ने कहा कि हे प्रभु, मैं राजी हूँ, जो खिलाओ जो पहनाओ, हुक्म ही हुक्म चला रहा, आपके हुक्म में मैं राजी हूँ। आप क्योंकि आप पालनहार हैं, पालनहार जानता है कि इसकी पालना कैसे करनी है। जैसे देखो, पशु को भी कोई व्यक्ति पालते हैं तो पशु का भी ध्यान रखते हैं, पशु को हम ये चीज़ ऐसी घास ना खिलाएं जिससे पशु बीमार हो जाए। तो ये तो शिव बाबा हमारा पिता हमें खिलाता भी वही है। हम सोचते हैं कि भगवान ने आज हमें घी की रोटी तो खिलाई नहीं, लेकिन बाबा जानते हैं कि घी की रोटी खाने से मेरे बच्चे का नुकसान है। तो इसके पीछे प्रभु की लीला चल रही होती है, और हम दोष दूसरे को देते हैं कि देखो उसने हमको खाना खिलाया, घी भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तो हम दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं खिलाने वाला कौन है? वो तो निमित्त है, खिलाने वाला तो मैं हूँ। जो तेरे लिए बेस्ट है, जिससे मेरा बच्चा सदा निरोगी रहे, मैं वही तुमको राशन खिलाता हूँ। चाहे सूखी रोटी हो, चाहे किसी भी चीज़ हो, चाहे ज्वार बाजरा हो, चाहे मकई हो, कोई भी हो, तो ये सब बाबा के प्रसाद। तो इसलिए जो समर्पित आत्माएं हैं वो यही सोचती हैं, और उनको बुद्धि में यही ज्ञान बिठाया जाता है कि आप प्रभु पालना की छत्र छाया में है, प्रभु पालनहार है, जो खिलाए जो पहनाए जहाँ बिठाए उसी में ही मेरा कल्याण। कभी भी नहीं सोचो कि मैंने भगवान को प्रति समर्पित हुआ हूँ, देखो मेरी ये दशा है। नहीं, ये भगवान जानते हैं, लीला राम जानता है, सृष्टि का लीला वाला लीला राम जानता है कि इस बच्चे का कहाँ कल्याण है, किस सेवा में इसका कल्याण है, किस जगह इसका कल्याण है। तो बाबा की ये चलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप पर निश्चय रखो कि ये जब से तुम मेरे बने हो, बाबा की छत्र छाया में हो, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही तुम्हें तुम्हारी जीवन की पालना कर रहा हूँ, तुम नहीं कमा रहे हो, ये मैंने तुम्हें ऐसी जगह जॉब लगवाई है, पोस्टिंग की है, जिससे मेरा बच्चा सुखी रहे और मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में सदा रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे याद करो जैसे प्रेमी प्रेमिका को याद करता है। हाथों से कर्म करो, लेकिन दिल से दिलवर को याद करो। यही इसलिए कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, राजयोग कहा गया। पिता श्री ब्रह्मा सारे यज्ञ का संभाल करते हुए सदा बाबा की याद में रहे कि बाबा बैठा हुआ है, मैं बाबा की सेवा में निमित्त हूँ। किसी प्रकार की ब्रह्मा बाबा चिंता नहीं करते थे, कहा यज्ञ बाबा का है, बाबा को जो ठीक होगा वही कराएंगे, मैं क्यों सोचूं। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा, सोचे सोच ना होइए, जो सोचे लखवार, लाखों बार सोच लो फिर भी नहीं होगा, होगा वही जो शिव बाबा चाहते हैं। इसलिए बाबा की छतरी मेरे सिर पर है, बाबा मेरा पिता है, और पूरा निश्चय रखो, जो खिलाए जो पहनाए उसी में मेरा कल्याण। कभी भी अपने आप को किसी भी सूरत में अपने को डिस्टर्ब मत करो, ना डिप्रेशन में आओ। ये सब पिता परमात्मा की छत्र छाया है। बस चाहे खटिया नहीं मिली, लेकिन बाबा की छत्र छाया तो है ना। तो अगर खटिया मिल जाए और भगवान की छत्र छाया नहीं है, तो खटिया में भी आराम से आत्मा सो नहीं सकती, उसको वो चिंताएं घेर लेती हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे मैं तेरा रक्षक हूँ, इसलिए कहा हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है।
जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। मैं प्रभु पालना की छत्र छाया में हूँ, प्रभु मेरा पालनहार है, भगवान ही मेरा राखा है, रखवाली करता है, मैं उसकी प्रोटेक्शन में हूँ, उसकी निगरानी में हूँ। ये ध्यान रखो, सदा खुश रहो और मेरी खुशी ना जाए, मौज में रहो। मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ जिनकी कदम कदम पर पिता परमात्मा देख रेख कर रहे हो। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो ये सोच करके अब ये संगम युग हम बाबा की पालना की छत्र छाया में, प्रभु मेरा पालनहार है और उसी में विश्वास रखो, इसी में ही मेरा कल्याण है, इसी में ही मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ, इन बाबा और बाबा की शिक्षा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।